आंटी, एक्चुअली मैं बताना चाहती थी कि मेरे डैड बस ऐसे ही हैं। गुस्सा तो हमेशा उनकी नाक पर रहता है। गरम दिमाग है, बहुत जिद्दी भी है। हाँ हाँ जानती हूँ आप प्लीज उन्हें समझाइए, जब वो लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तो आप उन्हें रोकेंगी ना? हाँ 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 जरूर रोकूंगी। वैसे तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करती हो, बताओ जरा। आज तुम मेरी गार्डियन बनकर आई हो, उन्हें जलन तो जरूर हुई होगी। कोई बात नहीं, उन्हें जलन नहीं होगी। आज तुम मेरी पेरेंट बनकर आई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ, सच में। मजा आ गया। आंटी, आई वाज सरप्राइज्ड जब आपने मेरे डैड को माफ कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं अच्छी हूँ, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे बेहतर बनना है। तुम्हारे डैड को चोट पहुँचाई, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा, सच में। लेकिन मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। मेरे क्लासमेट्स ने कई अच्छे रेस्टोरेंट्स सजेस्ट किए हैं। उनमें से एक है आफ्टरनून ऑफ मार्गरेट। उन्होंने कहा कि वहाँ का खाना अच्छा है, हम वहाँ जा सकते हैं। आंटी, आप तो एकदम अप टू डेट हो गई हैं। सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट भी देखा है? ऑफ कोर्स, मुझे ये भी पता है और भी बहुत कुछ पता है। मैं जानती हूँ कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है। मुझे इंटरनेट की सारी जानकारी है और सब समझने लगी हूँ मैं। मेरी दोस्त ने टेबल रिजर्व करके रखा हुआ था कुछ दिन सच पहले। में? तो चलो चलते हैं, बड़ा आंटी, मजा बहुत ही आएगा। ज्यादा फैशनेबल लग पर रहे हम हैं वो चलेंगे लोग ना तो। वहाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें एक काम देने वाली हूँ। कौन सा काम? मेरी फोटोज खींचने का। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अच्छे से खींचना। समझ गई? मुझे बहुत अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है आंटी, मैं आपके साथ चलूंगी और आपकी अच्छी फोटोज भी खींचूंगी। ये हुई ना बात। चलते हैं। चलो। फूलों को पास लाइए। 1 मिनट रुको। ठीक है, अब अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छी। फोटो लो। आंटी, वहाँ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए, सामने देखो। ऐसे लगना चाहिए जैसे आप कुछ सोच रही हैं। हाँ, ये अच्छा है। तो मुझे फूलों की तरफ देखना है। हाँ। ठीक है। अरे यूचिंग, मेरी आँखों में तकलीफ हो रही है। मेरी आँखें एक दूसरे के पास होने लगती हैं। तो आप सामने देखिए। ओके। और अपने चिन को सामने रखिए। इस तरह? ये अच्छा पोज है। वेरी गुड। आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में? हाँ, देखिए, दिखाओ। खूबसूरत है। सच में अच्छी आई है। यहाँ लाइट बहुत अच्छी है। अब हम कहीं और फोटो खींचेंगे। देखते हैं कहाँ खींचे। अच्छा यूचिंग, वहाँ चले क्या? उस तरफ? हाँ। अरे रुको रुको, 1 मिनट रुको। आप 2 स्कार्फ्स लेकर आई हैं? आओ आओ, जल्दी आओ। नहीं नहीं, इसे हटा दीजिए। हाँ, लाइए, मैं वहाँ रख देती हूँ। अच्छा अच्छा। आंटी, मुझे लगता है यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। वहाँ बैठ जाइए। यहाँ पर ये टेबल ठीक नहीं रहेगी, ये किसी और की है ना? कोई बात नहीं, यहाँ पर लाइट अच्छी है ना। ठीक है। ऐसा कीजिए आंटी, इस स्कार्फ को थोड़ा अपने कंधे पर लेकर आइए, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, एलिगेंट लगेगा। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है हाँ। ठीक है। अच्छा है ना? बिल्कुल। हाँ, 1 2। आंटी, मेरी तरफ मत देखिए, सामने देखिए। सोचिए कि आप अपने गांव को मिस कर रही हैं। आप आंखों के सामने उस जगह को इमेजिन कर रही हैं। खेत अच्छा। कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं नहीं सोच पा रही। थोड़ा प्यार से, जैसे आप अपने घर को मिस कर रही हैं। आप उन वादियों में टहल रही हैं। गहरी सांस लीजिए। ओह, आपका पेट बाहर आ रहा है। ठीक है, 1 2 3। कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखिए। दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये देखिए। ओह, अरे क्या कमाल अच्छी की है फोटो ना? खींची है। अरे
ये तो बहुत अच्छी है। यूचिंग, तुम तो बड़ी अच्छी फोटो खींचती हो। कमाल है, तुम तो मेरी दोस्तों से भी अच्छी फोटो खींचती हो। नहीं, आप इतनी खूबसूरत हैं, इसीलिए ये फोटोज इतनी अच्छी आती हैं। आप फोटोजेनिक हैं, देखिए, देखो तो। हाँ। देखो। यूचिंग, इतना टाइम निकल गया, चलो कुछ खा लेते हैं ना, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए कुछ खा लेते हैं। देखिए, ये वाली कितनी अच्छी आई है। आप किंग फेंग को भेजिए। हाँ हाँ ठीक हाँ। यूचिंग, जिस फोटो में मैं फूलों की खुशबू सूंघ रही हूँ ना, वो बहुत अच्छी आई है। हाँ, देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुम फोटो नहीं अच्छी आंटी, खींचती हो। आपका फेस देखिए कितना प्यारा है। चिन शार्प है, स्किन ग्लोइंग है, Thank you, अच्छी बेटा, लगती है तुमने आप। अच्छा किया। मैं कुछ फोटोज फोटोशॉप करने के लिए ऐप डाउनलोड कर दूंगी। आजकल बहुत लोग करते हैं, इससे फोटोज और खूबसूरत हो जाती हैं। समझ गए ना? अच्छा। और इससे आप अपनी फ्रेंड से बेहतर फोटोग्राफर बन सकती हैं। फिर वो आपसे जेलस हो जाएंगी और आप जीत जाएंगी। कैसा रहा? लेकिन मैं यूज करना नहीं जानती हूँ ना। तो मैं किस लिए हूँ? मैं हेल्प करूंगी ना। देखिए, मैं आपके सामने डाउनलोड करती हूँ। यहाँ क्लिक कीजिए, फिर ये डाउनलोड कीजिए और फिर मैं आपको सिखाऊंगी फोटोशॉप कैसे करते हैं। और अगर आपको नहीं आया तो मैं करके दे दूंगी। ठीक है, तुम मेरी हेल्प करना। हाँ ठीक है। हेलो मॉम। यूचिंग, सुनो बेटा, आजकल तुम्हारे डैड बहुत दुखी रहते हैं, तुम्हें तो पता ही है। ठीक से खाते नहीं हैं और साथ ही जल्दी सो जाते हैं। ऐसा? ये उन्होंने आपको बताया? मैं जानती हूँ, फिर मैंने उनसे पूछा, तब जाकर उन्होंने मुझे बताया। क्या वो डॉक्टर के पास गए थे? उनका हाथ ठीक है ना अब? नहीं बेटा, मेरी बात तो उन्होंने सुनी ही नहीं। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अगर तुम यहाँ आ जाओ तो। मैं बिजी हूँ माँ। मैंने कहा था ना, मैं वापस घर नहीं आ सकती। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती अब। अरे बेटा, बहुत हुआ अब। तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया? तुम दोनों एक दूसरे की फिक्र तो करते हो मगर बात नहीं करते। मॉम, आप बस आराम कीजिए। इस वक्त डैड को आपकी जरूरत है, तो उनका ध्यान रखिए आप। उनकी चोट सीरियस है। हाँ बेटा, जानती हूँ। ठीक है, रखती हूँ मैं। दस मिनट के लिए मिल सकते हो क्या? हाँ, मैं बस पहुंच गया। इतनी जल्दी में क्यों हो? बस घर आ ही रहा था। कोई जरूरी बात है? बताओ ना, क्या बताना चाहती हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतने दिनों से मैं इतना सब कुछ सहती आई हूँ। मैं अपने डैड से शिकायत करना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें देखकर कर नहीं पाती। उनका चेहरा देखकर बुरा भी लगता है। क्या तुम्हें बुरा लगता है जब वो बुरे मूड में होते हैं? असल में तुम्हें ये सारी चीजें दिल में रखनी ही नहीं चाहिए। जब तुम सोचती हो कि वो ज़ेनली की तरफदारी करते हैं, तब तुम्हें बुरा लगता है और तुम्हें दुख होता है। लेकिन जब उन्हें दुख होता है, तब तुम्हें भी तकलीफ होती है। तुम इस सब से खुश नहीं हो, है ना? हाँ, सही कहा तुमने। तो फिर अपने आप को रोको मत। वही करो जिससे तुम खुश होती हो। हमेशा अपने दिल की सुनो। आज रात को सोने से पहले मैं अपने अंदर झांक कर देखूंगी और पता करूंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर मुझे बताना कि तुमने क्या फैसला किया।
यस डॉक्टर। अब तो अच्छा लग रहा है ना? नाचते रहो। हाँ, हमें स्टाइल से चलना है। हर स्टेप स्टाइल मिलेगा। ड्रेस अच्छी लग रही है ना? ये मैंने पहली बार पहनी है। हाँ, और ऊपर से मैंने कभी डांस भी नहीं किया। लेकिन हम यहाँ किसके साथ डांस करने वाले हैं? ओह, सब लोग हैंडसम लग रहे हैं यहाँ पे तो सुनिए आप सब, कंपटीशन शुरू होने वाला है। अपने लिए पार्टनर ढूंढिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हे, म्यूजिक शुरू करो। हाँ। ओह, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सुनिए शुलान जी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको डांस करना सिखा सकता हूँ, हमारी जोड़ी ठीक नहीं लगती, किसी और को ढूंढो। लेकिन बात तो अरे सुनिए। सुनो ना, हम दोनों डांस करते हैं ना। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, कैसे? आप दोनों को डांस करना नहीं आता। मेरी बात उसमें सुनिए। क्या मजा आएगा? ऐसे मत जाओ। तो इसी के साथ आप पूरी डांस बात डांस सुनिए, करेंगे साथ एक में। मर्द और औरत को साथ में डांस करना चाहिए। शाउटिंग, आप मेरे साथ में डांस करना, तुम ठीक चुप है? रहो ना। तुम बीच में क्यों बोलते हो? कुछ दिन पहले तुमने मेरा पैंट छीना था मुझसे और अब मेरा पार्टनर छीन रहे हो। हाँ, तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, नहीं चलो जाओ, तुम कहीं और जाओ। चलो तुम मेरे साथ डांस करो। नहीं, लेकिन ऐसे लेकिन मैं सोच रहा था। गाँव साहब, जी छोटा मत कर। हाँ, आपको याद है आपने कुछ साल पहले इन्हें कैसे मनाया था? हाँ, क्या तब भी उन्हें इतना गुस्सा आता था? तब भी इतने ही पापड़ बेलने पड़े थे आपको? बिल्कुल मत पूछो यार, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लावगान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत कोशिश उसकी की। कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करेंगे। ओके, ठीक आइए है। बैठिए ना। हाँ, इतने फोटोज ले लेता हूँ। ऐसे, इस तरह। हाँ, मैंने गलत अरे, किया ऐसे क्या? नहीं। मुझे बताओ ना। ऐसे मत करो। अरे कैसे करूँ? अरे जैसे मैं सिखाती वैसे करो। मुझे नहीं आ रहा। देखो पहले ऐसे स्टेप करना, मुझे फिर समझ ऐसे, में नहीं ठीक आ है? रहा। 1 2 ऐसे ही। हाँ, चलो ऐसे करो। ये टैंगो नहीं है। इस तरफ आओ। हाँ, मेरे हाथ। हाँ, मेरा हाथ मेरे कंधे पर रखो। हाँ 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 हाँ। एक हाथ कमर पर। अच्छा। और आगे बढ़ो। फिर एक स्टेप पीछे, आगे जाओ। हाँ, ऐसे। हाँ, बिल्कुल समझ में ऐसे। नहीं आ रहा है। अरे एक पैर ठीक आगे है, लाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे ऐसे नहीं। हाँ हाँ, 1 2 3। अरे अरे आराम से। हाँ, अरे मेरे पैर पे मत चढ़ो। हाँ, ऐसे करो। बिल्कुल। हाँ, ये हुई ना बात। 1 2। अरे मैंने कहा थोड़ा मेरे करीब रहो। हाँ, अच्छा, कमर पर हाथ ठीक है, रखिए। ठीक है। हाँ, इस तरह से बिल्कुल। ऐसे घूमना है क्या? हाँ, इस तरह से। और मुझे कुछ समझ में वो नहीं हाथ आ रहा। और ये हाथ कमर क्या हो पर। रहा है? हाँ, इधर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 1। संभल जा, क्या हुआ? कहीं लगी तो नहीं? लाओ पैर दिखाओ अपना। पैर दिखाओ। देखो तुम हिलो मत, अपने जूते उतारो। ऐसे करती रहोगी तो और दर्द होगा। शुलान, हिलो मत, जूता उतारने दो। सीधी खड़ी हो जाओ, मुझे देखने दो। मैंने कहा ना सीधी खड़ी रहो। मेरे पैर में चोट लगी है। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगी? अरे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनो। ठीक है, मैं इनको ले चलता हूँ। चलो आ जाओ। हट जाओ, रास्ता दो। आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए, हवा आने दीजिए। हाँ, ठीक है। आराम से, आइए डॉक्टर साहब, मैं आपकी एक मदद कदम बढ़ाते हुए। चलो, आराम से चलते रहो। हाँ, बाकी सब लोग डांस करते रहिए, एक अपनी कदम प्रैक्टिस बढ़ाते जारी रहो। रखिए। आराम से। मेरा ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी दूर और, पहुंचने वाले हम। मैं बर्फ लगा दूंगा, चलती रहो संभल के। बहुत बढ़िया, ऐसे ही। थोड़ी देर बैठना है तुम्हें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं टैक्सी बुला लूंगी। तुम अकेली नहीं जा पाओगी, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। संभल कर। मैं ठीक हूँ, सच में। अब मुझे ऐसे जीने की आदत हो गई है। क्या मतलब ऐसे जीने की आदत हो गई है? पहले भी मुझे चोट लगी थी। अगर मैं ठीक से करती तो मेरे पैर पर मोच नहीं आती। अब तुम जा सकते हो। हाँ। मैं ठीक हूँ, मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ, तो मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या शुलान?
क्यों, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? इसके बारे में भूल ही जाओ। अरे नहीं, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। किंग फेंग और यूजिंग काम से घर लौटेंगे, वो भी तो थके हुए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? अरे मैंने क्या किया? जाओ यहाँ से। शुलान, ये लो थोड़ा गर्म पानी पी लो और उसके बाद तुम जाकर चेंज कर लेना, और तब तक मैं डिनर बना लूंगा। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, मैं खाना बना सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हें खाना बनाना कहाँ आता है? मैं इतने सालों से अकेला ही रह रहा हूँ, तो मैंने सीख लिया है। वैसे मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद था, पर कभी मिला नहीं। खैर, देखो पानी उबल गया। ठीक है जाता हूँ। तुम भी ना डरा दिया मुझे। ये लो, हो गया डिनर तैयार। इसमें 1 चम्मच डालो विनेगर और फिर ये अच्छा लगेगा, ट्राई करो। चलो ना, शुरू करो। कैसा लगा? वो बात नहीं है। हा? क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पर खाना लगा हुआ है। मैं कर लूंगी। टेस्टी नहीं बना है तो मैं अगली बार और अच्छे से बनाऊंगा, फिर कोशिश भूल ही करूंगा। जाओ, अगली बार मेरे घर आने की जरूरत नहीं। अरे हाँ, मैं एक चीज भूल रहा हूँ। 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट। तुम कमजोर मत पड़ना। जब वो वापस आई तो उन्हें भगा देना। ये लो, ये रहा चिली ऑयल। ये तो हम भूल ही गए थे। सुनिए गाओ, बहुत देर हो गई है। ओह, अरे हाँ, तुम्हारी ये हालत देखकर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम अपने फोन में कुछ दिनों के लिए बिंगो गेम डाउनलोड कर लो। ऐसे तुम बोर नहीं होगी, टाइम पास हो जाएगा। मैं बोर नहीं होती, जानते हो। हाँ, मैंने किचन साफ कर दिया है, नूडल्स फ्रिज में रख दिए हैं। बच्चे घर पर आएंगे तो उनको खाने के लिए बोल देना। और हाँ, याद रखना, पैर पर थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्फ लगाती रहना, आराम मिलेगा। मुझे पता है क्या करना है, तुम जाओ। और हाँ, सोने से पहले ना तुम अपने पैर में क्रीम जरूर लगा लेना। अब जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर।
बस हो गया। अरे और सब्जी लो। आंटी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गांव अंकल खुद खाना बनाएंगे। नूडल्स बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल से लाए हैं। क्या मुझसे अच्छा बना है? अरे आपसे अच्छा कैसे बना सकते हैं? लेकिन आंटी, गांव अंकल सांक्षी से नहीं है, फिर भी वहाँ का खाना बनाया, ये काबिले तारीफ है, आपको मानना चाहिए। आंटी, आप गेम खेल रही थी ना, मैं हेल्प कर दूं? मुझे ठीक से नहीं आता। मैं हेल्प करती हूँ ना। माँ, गांव सर आपको हॉस्पिटल ले गए और फिर घर तक ड्रॉप किया। उसके बाद इतना सारा खाना भी बनाया आपके लिए। इतना टाइम वो आपके साथ थे, कुछ बात हुई क्या? कोई बात नहीं हुई। उनसे क्या बात कर सकती हूँ? नहीं, इतने वक्त के बाद तो। ठीक है, सुनो बेटे, अब तुम थोड़ा चुप बैठो। वो मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, वो अपने आप ही यहाँ आ गए। उन्हें ही मेरे लिए सब कुछ करना था। ये तो किसी सीरियल का प्लॉट लगता है, वो भी किसी कॉमेडी सीरियल का। बिल्कुल सही कहा। मेरी और गांव की जमेगी नहीं, सिर्फ लड़ाई होगी। तुम लोगों का खाना हो गया क्या? सारे बर्तन धो देना। फोन दो मेरा। हाँ, ये लीजिए लीजिए। थैंक यू। मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, हम पहुंच गए। थैंक यू। बाय मैडम, मुझे 5 स्टार जरूर दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर दूंगी। थैंक यू। गुड बाय। अरे ये क्या हुआ? ए, तुमने उसे मारा! अब मैं क्या करूं? सुनिए, सुनिए, अंकल। अरे नहीं, गुआन ज़ेनली, शांत हो जाओ। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने इसे नहीं मारा। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने इसे नहीं मारा। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने इसे नहीं मारा। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने इसे नहीं मारा। सुनिए अंकल, सुनिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए ना प्लीज, मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हाँ हेलो, सुनिए, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ इस रोड पर, वो गुआनगो रोड की क्रॉसिंग पर, बिल्कुल यहीं पर। ये नदी के पास। हाँ जल्दी आइए, मैं यहीं खड़ा हूँ, प्लीज। हाँ प्लीज जल्दी आइएगा। अंकल आप सांस लेते रहिए। अंकल, अंकल। सुनिए सिस्टर, वो अंकल कैसे हैं इस वक्त? उनका चेकअप हुआ है, फिलहाल वो कोमा में हैं। डॉक्टर को लगता है कि उनके दिमाग पर चोट लग गई है।
आपको उनके एक्सरे के लिए पैसे देने होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है। हम उनकी फैमिली के आने का इंतजार कर सकते हैं। तो फिर आप कौन है? मैं तो इन्हें बस लेकर आया हूँ। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए माँ। हाँ मैं अभी हॉस्पिटल में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे डैड को मारा? अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पहले अपना हाथ पीछे कीजिए, हाथ पीछे कीजिए। बस बहुत हो गया आप दोनों का। मैंने आपके डैड को नहीं मारा, एक बाइक वाला उन्हें मार कर गया है। झूठ मत बोलो। अगर तुमने नहीं मारा तो तुम उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? वो बाइक वाला उन्हें मार कर वहाँ से भाग गया। उधर कोई भी नहीं था। अगर मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो वो मर सकते थे। भाई तुमने सुना इसने क्या कहा? तुमने ही मारा है। हाँ तुमने ही मारा है। मैंने जो कहा तुमने ठीक से सुना नहीं क्या? मैंने उन्हें नहीं मारा। दूर हटो, हटो। मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। कहना क्या चाहते हो? हाँ? एक तो मेरे डैड का एक्सीडेंट किया और बचाई ऊपर से मार रहे हैं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे डैड को मारा अब देखते जाओ तुम। सारे इलाज का खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा। यांशी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, प्लीज शांत रहिए। डॉक्टर शू प्लीज इमरजेंसी रूम में चलिए। आपके रिलेटिव ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। तुम्हें आज ही ये करना होगा। हमें पैसे दो या मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुमसे बात करेगी। तुमने मेरे डैड को मारा, हाँ? और अब तुम भाग जाना चाहते हो? अच्छे से समझ लो, ये नहीं हो सकता। हो गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारा। जाओ पुलिस को बुलाओ। मैं नहीं डरता किसी से। जब मैंने उन्हें मारा ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? बुला लो पुलिस। जरा से भी शर्म नहीं आती ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम दोनों अपना नाटक बंद करो प्लीज। तुम इधर आओ, तुम्हें तो मैं देखता हूँ। इधर आओ। छोड़ो मुझे। आप दूर हटिए। मैं इसका रिश्तेदार हूँ और यहाँ का डॉक्टर। मुझे बताइए कि क्या हुआ है। रिश्तेदार? ये मेरी आईडी है, देखिए। देखिए डॉक्टर, आप इसमें मत पड़िए। जैनली बेटा, हम आ गए। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हमारे डैड को मारा है। सब ठीक तो है? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने इनके डैड को बचाया और ये मुझे ही मारा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। हेलो किंग। हेलो अंकल। हेलो आंटी। देखिए हम इसके माँ बाप हैं। हमारा बेटा भी छोटा है, नादान है, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। चलिए बैठकर बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अरे अरे बा, एक मिनट। मैंने इनके डैड को नहीं मारा है, बल्कि उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जैनली तुम चुप रहो, हम बात कर लेंगे। तुम हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो और हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाती है। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैंने उन्हें नहीं मारा है, यकीन मैंने कीजिए। तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम हमेशा आराम से ड्राइव किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बात, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ? कुछ दिन पहले तुमने किसी के साथ हाथापाई की और पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई थी। तुम वहाँ भी नहीं रुके और उसके बाद अब तुमने ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरा यकीन कीजिए पा। मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, अच्छे से जानता हूं। भगवान, ये बेटा बिल्कुल निकम्मा है। हमें हमेशा शर्मिंदगी सहनी पड़ती है इसकी वजह से। प्लीज हमें तकलीफ में डालना बंद करो, प्लीज बंद करो। आप लोग मुझे इतना भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं इतना ज्यादा निकम्मा हूँ? चुप करो तुम। आप लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं? मैंने कहा शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से। नहीं, ये कहीं मुझे नहीं जा बात सकता। करने दो। देखिए अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको तकलीफ हुई है। मेरी बात प्लीज बच्चा समझ के इसे माफ कर दीजिए। ऐसा हुआ कि उसने तेज गाड़ी चलाई और मेरे देखिए डैड का जो भी एक्सीडेंट हो खर्चा गया। होगा हम उठाएंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। हाँ हम उठाएंगे। मगर इसे छोड़ दीजिए। मैं अपने बेटे को डांटूंगा, समझाऊंगा। देखिए एक माँ होने के नाते मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मुझ पर भरोसा कीजिए डैड। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? तुम हमेशा झूठ बोलते हो, जानता हूँ मैं। जानते हो जैनली, तुम्हारी वजह से हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तुमने सोचा है कभी इस बारे में? तुम हमेशा हमें मुश्किल में डालते हो। अगर तुम बाहर नहीं जाओगे और हमें मुश्किल में नहीं डालोगे तो ही बेहतर है। हेलो बेटा, बोलो। माँ, मैं अभी डिनर के लिए नहीं आ सकता। मेरी अभी एक जरूरी मीटिंग है। ओ ठीक है, कोई बात नहीं। और यूचिंग क्या आएगी आज? वो आज शंघाई जा रही है, पता नहीं कितने बजे आएगी। आपको खाना खाना हो तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं खुद बना सकती हूँ। मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, समझे? बाय।
ओ आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है? तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारा आजकल बाहर जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा होगा ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सब्जी और फल वगैरह लेकर आया हूँ। सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारे लिए खाना बनाकर चला जाऊंगा। आराम से चलो, तुम आराम से, तुम्हें चोट लगी है। अरे तुम खुद को तकलीफ मत दो, बैठे रहो, मैं हूं ना, मैं देख लेता हूँ। बैठ जाओ, ज्यादा चलना फिरना अच्छा नहीं है। अरे यूचिंग, तुम कैसे हो बेटा? अंकल, आप कब आए? गुड टू सी यू। वो शूलान को आजकल कोई भी काम करना मुश्किल है ना, तो सोचा घर आकर खाना बना देता हूँ। ये सब कुछ आपने बनाया है? बहुत यमी लग रहा है। पहले मुझे लगा था शंघाई से आने के बाद मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन आपने तो कोई काम छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। तो फिर तुम खाना खा लो, मैं चलता हूँ बेटा, ठीक है? हाँ, हमारे साथ डिनर कीजिए ना। यूचिंग, तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? कहाँ के? वो आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, इसीलिए चले गए। हाँ, अच्छी बात है। गाँव बहुत होशियार है। हाँ, हाँ? ये लो। ठीक है, तो मैं तुमको नूडल्स देती हूँ। आज फिर तुम्हारे डैड ने घर आकर खाना बनाया। मुझे उन्हें डिनर पर इनवाइट करना था, पर वो चले गए। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी मॉम भी चाहती थी वो खाना खाएं, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे डैड हमारी शादी के गेस्ट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तुमने मुझे फिर से याद दिला दिया कि हमारी शादी होने वाली है। क्या मतलब तुम्हारा मैंने याद दिला दिया? तुम्हें शादी की जल्दी है? ऐसा कुछ नहीं है, चलो हटो। हे। हाँ? ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। मुझे तंग मत करो, मैं चली जाऊंगी। मैं पीछे पीछे आऊंगा, तुम जहां भी जाओगी। डॉक्टर गाओ और किंगफेंग की माँ शायद अब जल्दी सुलह कर लेंगे। हाँ शायद, और नहीं तो मैं उन्हें मिलाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तुम इस काम में माहिर हो। हाँ तो हमारे कॉलेज में बहुत जवान लोग हैं, मैंने कईयों की जोड़ियां बनाई हैं, है ना? पता है, अगर शू शिलैन जी खुश रहेंगी तो हमारी बेटी और किंगफेंग भी खुश होंगे, समझी ना? ओह, तुम भी ना। अरे डॉक्टर साहब। हेलो गाओ साहब। हाँ लाओगान, कल डांस का प्रोग्राम है, शुलान जाने वाली है क्या? हाँ आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पहले ही पता कर लिया है। उनका पैर है ना, अब ठीक हो गया है। डोंट वरी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अरे कोई नहीं। मुश्किल है बहुत। हाँ क्या कहूँ। ओके। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हाँ। हेलो अच्छा है। शिलान को देखो जरा, कितनी खूबसूरत ड्रेस। हेलो हेलो हेलो, अब आपका मैं पैर ठीक ठीक हूँ, है ना? मैं ठीक हूँ। अरे देखो कमाल है। देखो देखो देखो। पता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरी वजह से तुम्हारा पैर। अरे तुम्हारी क्या गलती थी इसमें? मेरे बारे में सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए अब सब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलते चलो चलो साथ में हम दोनों। हाँ तुम अब भी मेरे साथ डांस हाँ, करना क्यों चाहती हो नहीं ना? करूँगी। हाँ आप जरा यहाँ आइए, यहाँ क्या? आइए ना प्लीज। आइए तो हाथ सही। उठाओ। मेरी बात तो सुनिए।
हम आपका इंतजार कर रहे थे। इंतजार? अच्छा, तुम भला मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं नहीं, वो आपका इंतजार कर रहे थे। कौन? और किसी के साथ डांस भी नहीं कर रहे हैं वो। उनकी मर्जी है, वो चाहे किसी के साथ डांस करें या ना करें, मुझे क्या। बस अभी एक्टिंग बंद कीजिए। हाँ, वो बेचारे इतनी कोशिश कर रहे हैं, उन पर थोड़ा रहम कीजिए। मेरा मतलब एक मौका तो देकर देखिए उन्हें। चलिए जिद छोड़िए अब। ठीक है दोस्तों, अब 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ। शुलान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ। मैंने गोयान को फोन किया था। वो कुछ सालों से किसी और कंट्री में रह रही है और उसने कहा कि वो यहाँ आने वाली है। तो सुनो ना शुलान, बहुत बढ़िया। किंग फेंग, अभी अभी गांव अंकल ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने बताया पहले तो वो और आंटी खुश थे, लेकिन जब उन्होंने गाओयान का नाम लिया तो आंटी को गुस्सा आ गया। अब अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। किंग फेंग, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तुम फिक्र मत करो, उम्मीद है माँ उन्हें जल्द ही अपना लेंगी। हाँ, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि बाकी की जिंदगी वो दोनों साथ में गुजारे। मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, बाय बाय। बाय।
望着你的身影渐渐远离，模糊了眼睛。每次当我牵起你的手心，总觉得安 हम जानते हैं कि गांव सैराब के साथ रहने के लिए कितनी मुश्किलों से लड़ रहे हैं। 在你脸上留下的痕迹，只能说我爱你，你知不知道？ माँ, गलतफहमी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप उसे मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये सही नहीं है। 不让你会担心，谢谢你无私的给我勇气。我只能 अभी माँ कुछ नहीं कह रही, लेकिन यूचिंग और मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही एक हो जाएंगे। 抱住你，每次听见你的声音，就像回到你的怀里，你给我所有的鼓励，保护我不会受委屈，但你却不曾回味。 आपका बेटा होने के नाते मुझे नहीं लगता कि पिछले 30 सालों की सारी यादें कड़वी रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोनों खुश रहेंगे।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应，我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休。若聚散不由你，或是有爱就